चलो बच्चों लिखना चालू करें। दिमाग चलो कॉपी तक करो। डिमांड हाँ बना कर। अरे हेडिंग नहीं है, डिमांड चेक कर मतलब। आओ 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भैया। चलो अब 6 मार्क्स का क्वेश्चन लिखने के लिए तैयारी करें। तो 6 मार्क्स क्वेश्चन से 6 मार्क्स क्वेश्चन। Movement along demand curve and shift in demand. And shift in demand. And shift in demand. इसको पढ़ते हैं। तीन लाइन बना लें आप ऐसे करके, एक बेसिस की, डिफरेंस की, और यहाँ पे लिखें आप मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। इसका दूसरा नाम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाँ हाँ दोबारा से लिख गया है। इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व, और इसका दूसरा नाम चेंज इन डिमांड है। देखो पहले दो शब्द से तो आपको मतलब समझ में आ रहा है, पर दूसरे दो शब्दों से देखो सिमिलर सेम लग रहा है। चेंज चेंज, डिमांड डिमांड, बस वो क्वांटिटी लग जाती है, उसमें क्वांटिटी नहीं लगती। इतना फर्क है ना। लिखना चालू करें मीनिंग करके। ये वाली लाइन और ये तो उस पर बनाई हो बेसिस, इसको बोलते हैं बेसिस। बच्चों आवाज आ रही है तुम के बच्चों? हाँ भैया। क्रिस्टल मतलब क्लियर आ रही है? हाँ हाँ। फ्रेंच तो उधर का क्लासिंग का खाना। अबे यार फ्रेंच है ही, तू बेकार लड़ना। ये क्या करा तूने? अबे तो ये यहाँ से कर देता ये। अरे देखो आपका पेपर होता है ये पेपर, तो उसमें ये वाली एक मार्जिन नहीं बनी हुई होती पहले से, तो एक लाइन तो इसी में बनाना और एक लाइन इसके बीच में बनाना। ऐसे मत कर देना कि ये वाली लाइन यहाँ बना दो फिर क्या कहते हो आगे बढ़ा रहे हो, जैसे तुमने करा ऐसे मत करना। दिखा दो कैसे किया तुमने। क्लासिन का खाना जरूर खाइए, उसका नॉन वेज अच्छा है। मुझे तो 2 पैसे का नहीं लगा स्काई डाइट। अरे आप खा गया स्काई डाइट में तो हमने पिज्जा मंगाया था ऐसे नया, बहुत ही बुरा पिज्जा आ गया। पूरा पिज्जा नया था कोई अच्छा, मतलब नई चीज ट्राई करना पूरे पैसा भैया नहीं आप खा के बर्गर उसका अच्छा है, बर्गर एंड मिक्स। बर्गर खाना है तो खाओ पिज्जा। पर आता तो बड़ा बड़ा बहुत तेरे एक चीज निकलाएंगे। मैं गया कभी गया तो मेरे गया आपको डिस्काउंट मिलेगा, तो उसने कहा 300 रुपए का पिज्जा मंगवाया, तो मैंने कहा डिस्काउंट दे दो, तो भैया ने बोला 10% डिस्काउंट। 30 रुपए डिस्काउंट, कुछ गंदा सा लगा। मैंने कहा
300 रुपए में 30 रुपए, मतलब वो हजम सा नहीं हुआ मुझे, तो डिस्काउंट मिला तो मैंने कहा यार जिंदे यार, इससे अच्छा तो डिस्काउंट ही ना मांगे, 1 पॉइंट और चढ़ गया उसके ऊपर, इसलिए वो मांग लेगा डिस्काउंट। अबे कुछ सामने बोल रहे हो पढ़ाई वाला कल आप इंटरेस्टिंग आप क्लासिंग है कल दोस्त की बेर चलो पढ़ चलो स्लो इतना बड़ा चलो अरे क्लास ही बना लिया बच्चों। आप भी तो तो भाई इतना इतना क्या कहते हैं उसको उदमबाजी करी, पर वो गलत हुआ, क्या कहते हैं, मुस्लिम है वो रश्मि। हाँ पता है मेरे को पता है तो हाँ तो वो मतलब बस जो भी अपना कुछ करना चाह रहे थे, पीना पीना उसको पीने नहीं दिया, तो लड़ाई वड़ाई थी। हाँ लिखना चालू करें, पहले लिखें व्हेन, पहला मीनिंग में चेंज इन, वो मूवमेंट अलोंग डिमांड करो, क्या मीनिंग लिखना हाँ मीनिंग लिखो पहले, मीनिंग व्हेन मीनिंग लिखें, मीनिंग के अंदर लिखना चालू करें आप, इसके बाद लिखना चालू करें व्हेन द अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, the demand rise or fall due to due to due to बच्चों जूम के बच्चों आवाज आ रही है, हाँ जी भैया। ड्यू टू ये अदर फैक्टर कौन सा फैक्टर क्वांटिटी ये क्या ये मतलब वो अदर बीइंग अदर फैक्टर जो लिखा था, बीइंग अदर फैक्टर ये थे जो बेटा हमने पढ़ाए हैं, ये सारे फैक्टर जितने भी पढ़ाए, इंफीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स, कल नहीं आया कल ये ब्लॉगेगा लिखने चालू कर, कितना लिख दिया मेरे को यार, बुद्धि छोड़ रहा है। When the other factor remain constant, the demand rise or fall due to fall and rise, due to fall and rise in the price respectively. इधर हमने कांस्टेंट क्या रखा है, अदर फैक्टर, दूसरी साइड लेंगे when demand increase or decrease, demand increase or decrease due to other factor remain variable, due to other factor remain variable and price become constant, constant. अच्छा लगता है ना काम में, हाँ देखो दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट मूवमेंट शिफ्ट, movement shift, there is a downward and upward movement, there is a downward and upward movement, there is a rightward and leftward shift, दूसरे में हाँ there is a rightward and leftward shift, दूसरे वाले पॉइंट पे एक लाइन तो छोड़ देता, हाँ छोड़ दी दूसरा लेंगे, तीसरा पॉइंट टाइप्स, टाइप्स extension and contraction in demand, there are two types, extension and contraction, extension and contraction. Increase and decrease in demand. Factors.
फैक्टर्स में लिखो प्राइस, देखो लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे आ रखा है, लिख लो। कितने पॉइंट हो? कर no new curve is formed, no new curve is formed। दूसरे वाले में लिखो न्यू कर्व इज फॉर्म। फॉर्म डायग्राम की स्पेलिंग गलत कर दी, सही कर लेना आप लोग। आखिरी पॉइंटर डायग्राम डायग्राम बना रहा हूं। कर रहा हूँ बेटा। हाँ क्या कर रहे थे? टी लग रहा है, देखो तो लग रहा है टी। मुझे भी नहीं लग रहा। मैं क्या ये बना लो डायग्राम। ये इसका डायग्राम हाँ पहले वाले का। आगे बढ़ाऊं? बना लो पहले। 6 पॉइंट है, 6 मार्क्स का। इसको अपनी जगह पे बना दो ना डायग्राम को, डायग्राम की ये जगह बता दो तो ये मुझे याद नहीं। पे। तो भी तो पसंद कर भी आ रही है। अबे तो पहले सीढ़ियां क्यों बनाते, बाद में लाइन क्यों खींचते? पहले लाइन खींचो बाद में सीढ़ियां बनाओ ना। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर लाइनों को जोड़ दो। मार्क्स लिया स्कूल से? लिया मैं तो भूल गया। लोग कितने कितने परसेंटेज है? 90 वाले हैं कोई यहाँ पे? है तो चले खाप मार कुछ आगे सागर 50 और प्रयास कितने दिल्ली में है वो, यहाँ पे। हाँ एडमिट है वो। क्या गया पता नहीं, अब वो घूमने गया था, उसके पापा जॉब करते हैं दिल्ली में,
तो पापा के पास गया था वहीं पे उसके कोरोना वरोना हो गया इसको, पेट दर्द बता रहे हैं उसको, वो एनसीसी में था। तो पहले से ऐसे क्या नहीं कॉल उस पे फोन ऑन नहीं है। नहीं कौन नहीं है उसकी बहन से बात होती है हॉस्पिटल में है क्या? पापा जहाँ पे रहते थे ना रेंट वेंट उसके बाबा भी पहले आर्मी में थे। अभी आर्मी में अब नहीं, अब कुछ और उन्होंने नहीं ट्रांसफर करवा लिए दिल्ली में किसी मतलब डिपार्टमेंट में। ठीक हो जाए, सही है जल्दी से। लड़का बढ़िया है, शांत लड़का है वैसे, मैंने देखा। बढ़िया है। पहले से आया तो शांति थी। नहीं वैसे भी पहले दिन नहीं, वो टाइम रहा आ गया शांत से। ऐसे बढ़िया है। पढ़ने में थोड़ा कमजोर लग रहा है मुझे। कोई भी सीधी टेढ़ी भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोल रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। या फिर नीचे वो क्वांटिटी प्राइस है ना, हाँ बेटा। अच्छा अरुण की आंख में थोड़ा सा कोई दिक्कत है, वो आंख ऐसे करता रहता है और तो बात नहीं ऐसे कर क्या कर रहा है। हाँ ब्लिंक कर जाता है वो थोड़ी देर में, ये क्या कर रहा है। मैं पढ़ा था, मैं कह रहा मैं तो भी 10 दिन में क्या कर रहा शादी 10 दिन तक हो गए थे हमारे, तो 2 दिन में शादी है। गाँव गया था क्या? तो फिर गाँव में तो सही है। दो थी ये चीज तुम्हें समझ में आ गई है? समझाऊं पूरा? नहीं ग्राफ नहीं है, जो ऊपर जो लिखवाया सारा कुछ है, ये फैक्टर ले रहे हैं समझा देना अपनी कॉपी बना। मैं प्लास्टिक का स्केल खरीद ले भाई, इसमें बहुत दिक्कत होंगी, तेरे पॉइंट बेकार हो जाएंगे मोबाइल उसके। मैंने तो दिया, ये प्रजान को पढ़ता हूँ, तो अरुण को दे दिया होगा तो ऐसे करता है छोटे। तूने अपनी इमेज ऐसी बना दी, ये छोरो वाली। पहले मेरा है जो कंपटीशन चलता था कौन कितने पैसे चोरी करते थे, कोई पढ़ा मिल गया तो डाले दोगे कि आगे नीचे क्लास में एक बार रुक के तब तक यार अब मैं पेन का भी करेगा नहीं, बस पेपर के टाइम पेन खरीदते थे। मैं पेपर के टाइम पे वो जो सीन रहता था ना, एक दिन पेपर से पहले बॉक्स लगा के और ये सब, पेपर से एक दिन पहले तो मतलब मैं खरीद वाला होगा 10-11 पैसे का कि 9 के 9 पे मिल जाए बाई चांस करा हो फिर 2 लेता था ट्राइमैक्स और एक ब्लैक ट्राइमैक्स। ये में देखा मैं वो सुपरस्टिशियस था मैं। थोड़ा शौक था सुपरस्टिशियस। मैं पेपर देने जाता था तो वही रिचुअल करता था जो एक्चुअली करता हुआ आ रहा था, मतलब जाते में ट्राइमैक्स मेरे को अच्छा लगता हैं? पेपर तो जैसे जाते में एक मंदिर पड़ता है, उधर रुकना और दही खाना, और ट्राइमैक्स सही लिखना। लगो होता है ट्राइमैक्स कुछ होता है, वो सुपरस्टिशन हो जाते हैं हम लोग किसी चीज के लिए, कुछ होना है कोई जिंदगी मौत का सवाल तो नहीं है, बट हाँ बहुत बहुत डिपेंड होता था 12th क्लास में तो। ठीक है, तो बेटा अगर इसको पढ़ के देखा जाए तो मूवमेंट और शिफ्ट में एक चीज बताई गई है कि जब अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट होते हैं, अदर फैक्टर कौन से चेक करो। कनिष्का कृपया करके फोन काट दे। मिस्त्री हो सर, मिस्त्री हो
अब इसको क्या हो गया? ये तो सामने नाम आयुष भी है। लगा टकल लेके रहा है ये तीन काम को मैं उठा दी बताइए। नाम पहले होते ही नहीं करा दो सर अरे बड़ा भैया उठा दो मैं यूसुफ भाई समझ तो लूंगा, पर मैं भी कोचिंग सेंटर में कोचिंग। ठीक है, सॉल्व कर दो। अब आप ये चेक करो, आप स्क्रीन पे चेक करो। तो स्क्रीन, अबे मुन्ना, हाँ भैया, हाँ मासा क्या करेंगे? मुझे ना पता मुन्ना भाई, मैं कोचिंग में होता हूँ, इस सेल्फ पे कॉल करते हो और पूरा डिस्टर्ब हो जाता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी की जरूरत नहीं। हाँ पापा से बात करो, जो भी बात, क्या कह रहे हो? उधर सामान लेने जाना पड़ेगा, सामान तो उधर लेने जाना पड़ेगा। आधार कार्ड, आधार कार्ड चेक करो। तुम लोगों को ये चीज मैंने पहले भी पढ़ाई थी, जो दिखी हुई आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, मतलब टीवी पे। तो ये देखो, जब आपके प्राइस चेंज होते हैं, केवल प्राइस, ये वाला हिस्सा जो है, और ये जो ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये कांस्टेंट है। क्या ये? और ये बार किसके ऊपर लगा हुआ है? अदर फैक्टर्स के। कौन से फैक्टर के ऊपर? अदर फैक्टर के। अगर अदर फैक्टर्स को मैं जैसे थे वैसे के वैसे ही रख दूं, केवल प्राइस को उतार चढ़ाव करूं, तो हमारा क्या होता है? क्या होता है? मूवमेंट। अगर मैं प्राइस को कांस्टेंट कर दूं, जैसे थे वैसे के वहीं का वहीं रोक दूं, और अदर फैक्टर को उतार चढ़ाव करूं, ऊपर नीचे करूं, तो हमारा क्या आता है? शिफ्ट। यही मैंने तुम्हें पूरे इसमें ये लिखवाया हुआ, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो दोनों। जी पहले पॉइंट पढ़ लो। पढ़ लिया? मूवमेंट शिफ्ट तक पढ़ लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि भैया डाउनवर्ड मूवमेंट होता है और शिफ्ट होती है। तो तुम्हें पता लग गया डाउनवर्ड मूवमेंट कैसे होता है? चेक करो, ग्राफ को चेक करो। ग्राफ को चेक करोगे तो अपने पहले वाले ग्राफ को चेक करो, एक ही ग्राफ में नीचे की तरफ आगा और एक ही ग्राफ में ऊपर की तरफ आगा, ठीक है? नहीं तो हो गया डाउनवर्ड। और शिफ्ट में क्या होता है? राइट पे गए और लेफ्ट में गए। तीसरा पॉइंट, टाइप्स। कितने तरीके के टाइप्स? एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना या घटना? बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कम होना। शांत बच्चा, शांत शांत शांत। क्या चीज बोल रहा हूं मैं? एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है? घट। तो देखो, आप ए पॉइंट पे थे पहले, हाँ, ए पॉइंट पे आपकी क्वांटिटी कितनी थी? 20। 10 तो क्या थे? प्राइस। अब आप बी पॉइंट पे आ गए, बी पॉइंट पे क्वांटिटी कितनी है? तो ये बढ़ना हो गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। आप ए पे थे, अब आप सी पे चले गए, सी पे कितनी हो गई? तो इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गया? आपने ए पे थे, अब आप बी पे आ गए इधर, तो आप आगे बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं राइट वर्ड, इसको बोलते हैं इंक्रीज। क्या बोलते हैं? इंक्रीज। हम यहाँ पे एक्सटेंशन वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो मतलब दोनों का देखिए बढ़ना, पर एक्सटेंशन वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होगा? मूवमेंट के लिए। और इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड किसके लिए इस्तेमाल होगा? शिफ्ट के लिए। शिफ्ट। ये कॉन्ट्रैक्शन हो, वो सॉरी, ये क्या हो गया हमारा? डिक्रीज। फिर चेक करो फैक्टर्स। यहाँ पे देखो, प्राइस में उतार चढ़ाव आ रहा है नहीं आ रहा? प्राइस में और स्क्रीन आ जा, 5, 10, 12 प्राइस में उतार चढ़ाव आ रहा है नहीं आ रहा? तो हमारे यहाँ पे प्राइस क्या है? वेरिएबल। और अदर फैक्टर को हमने क्या रखा है यहाँ पे? कांस्टेंट। यहाँ पे प्राइस कितने हैं?
कांस्टेंट है, ना बढ़े ना घटे, तो ये हो गए कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है। और अदर फैक्टर, अब ये हुआ क्यों है, इधर से उधर क्यों हुए होंगे जब प्राइस सेम पे, तो ये किस वजह से हुए, अदर फैक्टर। अदर फैक्टर को मैंने पहले कांस्टेंट रखा था, अब इसमें क्या रखूंगा मैं, बस हो गया, यही लिखा हुआ सारा कंट्रोल। नो न्यू कर, अरे एक ही कर, एक ही लाइन है और उसमें अलग अलग लाइन, बस खत्म, यही पढ़ के देखो, यही लिखा हुआ। बच्चों समझ में आया जूम के बच्चों? आ गया भैया। हाँ भैया। लॉ ऑफ डिमांड, केवल लॉ ऑफ डिमांड में। अदर फैक्टर में कोई भी चेंजेस आएंगे, ध्यान रख लो बच्चों, दोबारा ध्यान रख लो, अदर फैक्टर में कोई भी चेंज आएंगे तो आप हमेशा वर्ड यूज करोगे इंक्रीज और डिक्रीज, और अगर प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो आप यूज करोगे राइज एंड फॉल। आप ये चीज इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये चीज इसमें इस्तेमाल, ठीक है ना। चल दूसरी चीज अब लिखो, डिफरेंस अब चालू होते जाए, बहुत सारे डिफरेंस हो रहे हैं, मतलब ये तो खत्म हो गया, अब नए डिफरेंस, मतलब नए, हाँ नया हेडिंग डालो। सही बोल रहा है, जैकेट वगैरह कुछ नहीं बैठे हैं, दोनों वो हो रहे हैं, वो बेचारा देखो जैकेट पहन के आया हुआ है। वो जैकेट वैसे आप देखो, मैं तो पूरा कल सिरा लाइन में बैठा रहा हूँ, शाम में निकला था बस खेलने। ठीक है, सभी बनाए गंदी कितने मुझे कल डांस करते करते लूटते लूटते नहीं यार निकल है, हाँ लाइन बनाओ उसको, मीनिंग करके, मीनिंग और वो करके, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब ये बताओ एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन किसका पार्ट है, मूवमेंट का या शिफ्ट का, पता करके देखो, पता करके देख लो। मूवमेंट का। मूवमेंट का, तो ये मूवमेंट के बच्चे हैं, तो इनमें क्या कहते हैं, जो क्वालिटीज जो फीचर्स होंगे वो किसके होंगे, मूवमेंट के ही होंगे, तो हम उसी के बारे में लिखेंगे। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, इसलिए पहला मीनिंग लिखे, मीनिंग लिखा, व्हेन other factor remain constant, when other factor remain constant, when other factor remain constant, when other factor remain constant, the price fall, quantity demanded rise, demanded rise। केवल इसमें एक ही पार्ट समझाना है कि प्राइस गिरने की वजह से क्या होती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है। when price when other factor remain constant, हाँ कॉन्ट्रैक्शन के लिखो, when other factor remain constant, price rise, quantity demanded, क्या हो जाएगी, quantity demanded fall। मूवमेंट, हेडिंग डालो मूवमेंट। हाँ एक्सटेंशन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा, नीचे नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। तो देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट और दूसरे में लिखो देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट, हेडिंग है मूवमेंट, देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट और देयर इज अ अपवर्ड मूवमेंट। जो मैंने वो दिया था ना, क्या कहते हैं इनपुट टेस्ट, मैंने बराबर में आया था टेली का लड़का,
बार खांसी पास पे आ रहा था मेरे को मार रहा भाई मैं। तो मैंने बोला था मैम ये देखो मैम काश रहा हो तो मुझे दर्द बता दो। सबसे सब मामले इतने ममड़न ममड़न मुन्नी तुम ममड़न नहीं हो, मुन्नी तुम ममड़न नहीं हो। मुन्नी भी बड़ी हो गई अब तो। बड़ी हाँ फोटो अभी वायरल हुआ है ना तो फोटो। मुन्नी अब मुन्नी नहीं रही। लिखना चालू करें डायग्राम। डायग्राम हुआ तो देखा तो मैं तो बोल क्या बोल दिया ये बोल वो देखा आपने भैया मोटा वाला बोलता है ये वो देखा भैया बुढ़ा बोलता है चला कल लगाएंगे भैया वो एक बुढ़े तो क्या करना चाहिए एक यूट्यूबर ने ये ऐसे ही दिखाई थी अभी नहीं सुनना मेरे को फोटो। और या क्या था यूट्यूबर स्टाइल मारेगा ऐसे लगा था इंटरनेट कुछ नहीं यार अरे यार देखो बेटा देखो मुझे क्यों एक्सटेंशन की स्पेलिंग गलत लग रही है। ऐसे लगाया नहीं 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 बीच में हाँ इसका लगा तो ठीक लगा दिया एक्सटेंशन है वो वाला। अच्छा चेक करो देखो आप पहले जब ए पे थे तो क्वांटिटी कितनी ले रहे थे 10। अब अगर आप बी पे आ गए तो कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो कम ले रहे हो। ए से बी पे गए हो तो नीचे की तरफ गए हो तो इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। नहीं टी की जगह इसमें है एक्स नहीं होता वो एक्सटेंशन। बुक है किसी के पास? मुझे स्पेलिंग थोड़ा सा गूगल कर लो मुझे कुछ और कोई बात नहीं इतना पुरानी मैंने लिखा है। इतना तो बुक में नहीं लिखवा जितना मैंने लिखवा दिया। एक्सपेंशन है ना एक्सपेंशन नहीं एक्सटेंशन भी लिखा जाता है बेटा। एक्सटेंशन भी लिख सकते हो एक्सपेंशन भी लिख सकते हो सही है। एक्स ब्रैकेट में डालना चाहो तो एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं। क्या तुम दूसरा डायग्राम बना सकते हो? बनाना बिल्कुल सेम ही है बस एरो का फर्क पड़ेगा। ये लिखना मत भूलना मार्क्स बढ़ जाएंगे। होने से मार्क्स बढ़ेंगे नहीं पर ना होने से मार्क्स बढ़ते। जब आप ए पे थे तब क्वांटिटी कितनी थी 15 और प्राइस कितने थे। अब प्राइस बढ़ गए 20 तक हो गए तो आप ज्यादा खरीदोगे कम कम। आपने 10 खरीदना चालू करा। ये कौन से पॉइंट पे मिले बी पे तो जो बी पॉइंट है वो ए के किस साइड में मतलब नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ है ऊपर तो इसको बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट और क्वांटिटी भी कम।
तीन कर बाबू को ले गया अरे किसी को ले आप अभी आप स्कूल में नहीं ले लेगा अभी तो गया था एक बच्चे को दिलवाने ये अच्छा जा रहा है हाँ ले लिया तो जगा लेना बिरयानी का खिलाओ अभी यार बात बिरयानी एक खिलाओ बार ठंड लगती है। हो गया 5 games लगता है ये गलत हो गया हमने क्रिकेट नहीं बंद करना था जो क्रिकेट सोचा था कि हम क्रिकेट बंद कर रहे हैं तब से हो गया। नहीं यार बहुत टाइम तक चला है जून से सॉरी नेक्स्ट टाइम चलाएंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर दिवाली के चक्कर में बंद हुआ है क्या करना है साइकिल चलाने से कुछ नहीं होता यार कोई भी चलाने में बहुत कुछ है। अच्छा वहाँ ठीक है मतलब अगर नॉर्मल साइकिल चला रहे हो तो नहीं। अपने घर से अगर साइकिल जाते हैं तो फिर कुछ कराएगी चाहे उतनी कैलोरी फिर हमने बड़े कम से कम तो आधे एक घंटे होनी चाहिए साइकिल कम लिखना चालू करें नया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड अरे रुक जाओ कौन बढ़िया बद्रीनाथ में तो बहुत बर्फ पड़ रही है ये कितने उगा भी उत्तराखंड में खाने को क्या मिलता है खाना सब लड़ेगी मुझे दिल्ली का खाना है या आगरा का खाना वो अलीगढ़ का खाना अच्छा होता है आगरा का खाना तो बेकार है यूपी और पंजाब का इंटर बेस्ट खाना होटल से चला तो बढ़िया है यूपी और गोवा था भंडारा परवल में पड़ रहा हो चाय समोसे भंडारे भी नहीं पड़ रहे थे मैं बता रहा हूँ यूपी और पंजाब यही होता है मतलब भंडारे वही खा लो तो सही है भंडारे खाना वहाँ बहुत अच्छा होता है मन्नाथ को खाना देसी का मिलता है भंडारा पूरा उधर कोई होटल तो है नहीं है होटल तो है नहीं मामू बोली बनाता हूँ बहुत कम अभी नहीं छोड़ दिया तो बहुत वो ही चलाया गया बहुत नहीं सांस के लिए तो मना यहाँ से आना बहुत छोटा है वहाँ पे पैरों की हेड हो रही है 40 के बाद तो क्या जाएगा 40 में तो और ही करना मतलब इसका थोड़ा पैर देखो इंक्रीज एंड डिक्रीज बता दूंगा अरे मेरे को बता दो एक चीज लिख दी तो बेसिक बेसिस में मीनिंग आएगा पहला अरे दूसरा टॉपिक है ये दूसरा यार यार मैंने कुछ ब्लू कलर की पेंसिल किस पे है पेन तो बहुत गंदा है यार बहुत ज्यादा गंदा है जेब में भी पैसे नहीं अबे एक पेटीएम में तो पैसे फंस गए मेरे 1800 रुपए में पासवर्ड भूल गया हूँ आधार का किसी पता नहीं किसी का वो वाला है कुछ पेटीएम बैंक का है अगर आप 3 जमा करोगे ना पासवर्ड चेंज आपका अकाउंट मिल जाएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड तो लिखो अभी इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड किसके पार्ट हैं बताओ उसको क्या शिफ्ट के तो इसमें शिफ्ट की क्वालिटीज होंगी तो लिखना चालू करें व्हेन द पहले मीनिंग लिखो इंक्रीज का मीनिंग है व्हेन द प्राइस रिमेन कांस्टेंट when the price remain constant and the other factor remain variable when the price remain constant and other factor remain variable at the same price more quantity is demanded at the same price more quantity is demanded
लिखो दूसरा, जिसका उल्टा लिख दो। When the price remain constant, other factor remain variable at the same price. When the price remain constant. When the price remain constant, price remain, अब इसमें लिखना सही लिख पा रहा हूँ। When the price remain constant and other factor remain variable, अरे लिख तो सही ऊपर तो। When the price remain constant and other factor remain variable at the same price, More on less quantity is demanded. उसमें मैंने और दूसरा पॉइंट क्या लिखा At the same price. दूसरा मतलब ये movement है? movement बेटा बोल दे ना, Price is the downward movement. लिखवा दियो। वो बोल है ना भाई Remain constant and the other factor remain variable at the same price. अरे दूसरा वाला प्लस एक बता दे। तूने लेस तो लिखा है, सही तो करा है, पूरा वही लिखना है उसमें, बस लेस कर दो बस। अब लिखो शिफ्ट। अब तुम बता सकते हो इसमें कौन सा शिफ्ट होता होगा इंग्लिश में? राइट वर्ड, बहुत बढ़िया अनिष्का ने, बहुत बढ़िया। सुन लिया ना मैंने, तुमने बोला था ना। मैं नहीं बोला, मेरा था। वो कह रही है कि इसका बगल वाले सुन नहीं पाए। गोपाल सर के बहुत ठीक है। गोपाल सर के यहाँ में क्वेश्चन पढ़ने आते थे तो उनका भतीजा था चिन्नू, तो वो बड़ा शरारती था। वो जब हम पढ़ाते थे तो डंडा लिया था तो सर की टांग में तो गोपाल सर बहुत सीधे से, मतलब लड़ाई वाले नहीं रहे, वो बहुत प्यार करने वाले से रहे हैं। तो वो बोलते थे तो अपनी मतलब भाभी तो गए, अरे भाभी चिन्नू मारना ना है, चिन्नू ना मारना। और भाई साहब तो और क्या कहते हैं, एक आदत और बुरी चीज क्या कहते हैं गोपाल सर में, कि अपनी बच्ची से तो बहुत प्यार करते थे, पर बच्चियों का जो खर्चा कभी कभार करा देते थे वो ट्यूशन के बच्चों से करा देते थे। यार रोज 5 रुपए नहीं चॉकलेट ले गया। वो भी है किसी का हाँ मैंने 2 बार जिंदगी बर्बाद करा दी। ऐसी वीडियो के बाद गोपाल सर मुखर्जी में बाहर खड़े हो, गोपाल सर बोल रहे मैं ध्यान बाल यहाँ बड़ी हमने बोली कुछ भी बाल बुला के सुनाया। और जैसे गोपाल सर 11th क्लास वाले पे उड़ा रहे थे तो कह रहे मैं ध्यान है बाल यहाँ वो गाड़ी में सुना रहे। और फिर आज कहता मैंने कब बोला बेटा तुमसे, ये कहने के बाद मेरे को बोला बेटा तुमसे। वो जो बहुत बड़ा है ये तो ये प्रिंसिपल एटीट्यूड। अबे यार गोपाल सर यार इतने बदतमीज हैं, हम उनसे 7वीं क्लास से ट्यूशन पढ़ रहे हो, मेरे घर के खानदानी सब पढ़े हैं, तो हमें लगा ये बहुत अपनेपन में टीचर है, हम बच जाएंगे कोई बात होगी तो। अब क्या हुआ कि सबसे पहली जो क्या कहते हैं बॉयज टॉयलेट की जो स्लैब तोड़ी थी वो मैंने से टूटी थी गलती से, फिर हमने गलती के बाद दूसरी गलती जान ये तोड़ते हैं मजा आ रहा है, तो बड़ा के आवाज आई और फिर भाई साहब वो चला क्या कहते हैं रैकेट के, भाई कौन है जिसने स्लैब तोड़ी है, और स्कूल वाले ऐसे करके हम बच्चों को दे, हमको सबको पता लगा किसने तोड़ा है, नाम आने वाला है बताओ। तो भाई 1-2 हफ्ते चलने लगे, हमारी क्लास टीचर थी रजनी, मेरे को थोड़ा सा डर लगा कि हो सकता है यार रोहित पकड़े जाओ तो अपने आप आके बोल दो। मैंने कहा इनको नहीं बोल रहे, गोपाल सर को बोलेंगे, गोपाल सर को बचाने। मैंने गोपाल सर को अपने नाम पे बोल दिया कि गोपाल सर ऐसे ऐसे मेरे से हो गया है। अब भाई साहब क्लास पढ़ी इंग्लिश की और रजनी मैडम आई, रजनी मैडम तो मैंने देखी होगी डीपीएस की, अब डीपीएस अब भाई रजनी रोहित तुमने दूसरी क्लास टीचर को ये बताया पट 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 पट, तब से मैं गोपाल सर को कुछ नहीं बताया मैंने। आपको क्वेश्चन याद सुना नहीं किसके बारे में?
क्यों बे कहता रहा बोल अच्छा बीच में ना तुम्हारे यहाँ पे अब चालू है या नहीं, पर बीच में ना पहले बहुत वैलेंटाइन डे के आसपास इतनी चेकिंग चालू हो गई थी स्कूल में, इतनी स्कूल में कहता अब तक 5 मैं उनसे ट्यूशन पढ़ता था गोपाल में 400 रुपए में, और सर ने कर दिया 500 रुपए का। अब मैं किसी और ट्यूशन पे चला गया पढ़ने के लिए जानबूझ के लिए, पैसों के चक्कर में जानबूझ के लिए। तो गोपाल सर बोला कि पैसे के 1 रुपए चला गया है, तो लगे थे 400 दे दिए। और ये कहते एक काम करो बच्चा, 400 तो पढ़ा रहा हूँ, एक काम करते 600 कर दो फीस, और मैं तुम्हें मैथ भी पढ़ा दूंगा, वो साइंस भी पढ़ा दूंगा, सोशल साइंस भी पढ़ा दूंगा। पर हमारे स्कूल की कुछ टीचरों की आदत इतनी अच्छी थी कि कभी भी गोपाल सर ने ना पेपर लीक नहीं किया कुछ नहीं। पर रजनी मैडम तो अपने बच्चों को पूरा पेपर लीक करती, पूरा। नहीं मैं नहीं पढ़ता, मेरा तो 36 का आंकड़ा था, पीटती रहती थी बहुत, और पिटाऊं मैं बहुत। ये वाली 12th क्लास में गई मैं बहुत परेशान लगा टीचरों को पेन मारते। ये समझ में आ गया ना, इंक्रीज डिक्रीज राइट वर्ड गया है तो इंक्रीज, लेफ्ट वर्ड गया है तो डिक्रीज, और लिख भी दे रहा हूँ उसको राइट वर्ड और लेफ्ट। भैया कहाँ के बोल तो बोल रहे हैं हटा के रंजू मैडम तो गायेगा रही ऐसी भैया रेस्टोरेंट क्या अच्छा बोलता उससे पहले देखो एक पॉइंट हाँ सुनो तो ये बात सुनो अच्छा बोलता रेस्टोरेंट पे खड़े हो तो ने तो लिया चलो तुम गए एक बच्चा बोला 12 का सेटिंग चल रही है राहुल से लैब में राहुल गया कोई, हां पहले वो था पंकज, उसके बाद एक और आ गया राहुल तो मेरे से बोलता था। मैं तो देखा ये उतार लिया बच्चों कनिष्का उतार लिया, जूम के बच्चों उतार लिया तुम लोगों ने ये। हम दोनों आ रहे आप लिखते हैं, दूसरा लिखो शांत अब बस खत्म। अब डिफरेंस डालो ऐसे, इतना डिफरेंस मैं स्कूल में नहीं पढ़ाया हूँ अभी तक। डिफरेंस देखो अब चेक करो, देखो अब कैसे डिफरेंस आएंगे। ये देखो बेटा स्क्रीन पे देखो, एक्सटेंशन का, अरे यार इसको कैसे धीरे धीरे चला रही, एक्सटेंशन का पहले इंक्रीज के साथ, फिर डिक्रीज के साथ, फिर कॉन्ट्रैक्शन का इंक्रीज के साथ और डिक्रीज। हाँ लिखो बना करो। सबसे पहले एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड लिखो। एक्सटेंशन इतना बढ़िया बनाई थी भाई, देखना ये ऐसा काम नॉन न्यू ही नहीं कर पा बोलता है लड़कियां नहीं बोल सकता, हां पागल सही है, तभी नहीं है कोई जोरा हो जाता है। One of the best copy I have seen है। अच्छा अच्छा काम किया, मतलब ऐसी कॉपी किसी को दे दिया जाए बाद में, जैसे तुम मेरे कुछ बालक ऐसे होंगे जिसने बनाया ही नहीं हो, काम नहीं चालू हुआ हो, तो एंड टाइम पे इसकी ले सकते, तो चार्ज कर लिया 10 रुपये मतलब कैसे बेच रहा हूं साफ सुथरा। अच्छा इसकी कटिंग भी बहुत सही तरीके से हो रही होगी, कहीं पे गलती हुई तो ऐसे करके। चलो लिखना चालू करें। एक्सटेंशन इन डिमांड खत्म हो गया तो टाइम ही खत्म। एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड। हेडिंग है एक्सटेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। लाओ बिजनेस स्टडीज लाओ, स्टैट्स है ना, हैं
हेडिंग डाल दीजिए। That's it from my side बच्चों। वो ले रहा हूँ कल टेस्ट होगा ओके अकाउंटेंसी की, वो अटेंडेंस लगवा रहा हूँ बेटा। अद्रिका, प्रेजेंट। आरुषि, प्रेजेंट भैया। बुलबुल, प्रेजेंट भैया। देवांश, ब्रिजवासी, हर्षित, जानवी, खुशी, प्रेजेंट भैया। ख्याति, प्रेजेंट भैया। कोमल, क्षितिज, प्रेजेंट भैया प्रेजेंट नंदन, महक, प्रेजेंट भैया। मयंक, सचिन, उदय, वंशिता। प्रेजेंट भैया। वंशिता तुम क्लास छोड़ देती हो बच्चा बीच में? नहीं भैया। लेफ्ट लिखा हुआ था बहुत बार। सर आपने मेरी अटेंडेंस तो ली नहीं। किसकी? सर तान्या पांडे। तान्या मुझे वो लगा दी बेटा। ओके सर। अब तुझे क्या हो रहा है? कुछ नहीं देख रहा है मतलब कैसा है ये कौन सा है वो ये वन नोट। ये पहले उसमें आता था वो माइक्रोसॉफ्ट वाला। ये इसमें पहले से है या नहीं डाउनलोड कर। डाउनलोड कहाँ है वो क्या? बीएसटी ईएसटी उसको चैप्टर नहीं लगा बिजनेस। जितने नीचे का है वो ऐसे वो नहीं बन सकते तुम वर्सेटाइल पे काफी कुछ डाल। अरे यार ये सब कमी है। कर नहीं रहे फिर मैंने कहा मैं अपने स्टार्टिंग नहीं है, फिर मैंने कहा इससे अच्छा तो फिर मैं अपने ही चैनल पे ध्यान ना दूं। अपने वेगन भी बड़ा ये करना तो है इसमें।